ट्विंकल पुत्र, तू आज के जमाने की कुड़ी है। तेरे लिए ना नए डिजाइन के कंगन बनवा दूंगी। ये कंगन मैंने दे दे। जी बेबी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर ट्विंकल खुद अपने हाथों से अपनी ताई सास को ये कंगन पहनाए तो। भला इससे अच्छा गृह प्रवेश एक बहू के लिए क्या हो सकता है। आप इससे कहिए ना, ये खुद अपने हाथों से ये कंगन मुझे पहना दे, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ट्विंकल पुत्र, अपने हाथों से अपनी नई ताई सास को कंगन पहना। जी बेबी। मैंने तेरी ताई सास बनके सिर्फ तुझसे ये कंगन छीने हैं ना ट्विंकल। बस अब तू देखती जा कैसे मैं तेरा सुख चैन छीन। तूने मेरे यूवी की सबके सामने इंसल्ट की थी ना, चुन चुन कर बदला लूंगी। अब जब आप मेरी ताई सास बनकर मेरे परिवार में घुसी गई हैं अनीता आंटी, तो मैंने भी ठान लिया कि मैं आपको सुधार कर आपकी सारी उल्टी सीधी हरकतें बंद करवा कर ही दम लूंगी। मैं अपने ससुराल पे ना आपका बुरा साया बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मेरा नाम ट्विंकल ट्विंकल कुंद सरना नहीं। सॉरी। कहीं सुना था मैंने, लड़कियों को समझना मतलब एक टांग पे पहाड़ चढ़ना। सही सुना था। एक्चुअली मेरे हिसाब से ना वो भी आसान होगा। लड़कियों को समझना मतलब इम्पॉसिबल। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? सीधे सीधे बोलो ना। नहीं, एक्चुअली तुम कुछ मत बोलो कि तुम कोई गंदा टेढ़ा मेढ़ा सैड सा जोक मार के खुद ही हंसोगे। कितनी इंटेलिजेंट हो गई है तू, देख रही है मेरे साथ रह रहे। तुझे सब पता। अच्छा अब ये बता कि लड़कियों को कंगन, ज्वेलरी, नेकलेस, ये वो फलाना धमकाना, ये सब इतना क्यों पसंद? I mean, एक कंगन ही तो देना पड़ा, इसमें इतनी अपसेट क्यों हो रही? नया आ जाएगा ना। मुझे टेंशन कंगन की नहीं है। मुझे पता है कंगन तो मुझे दूसरा मिल जाएगा। प्रॉब्लम मुझे उस तरीके से, जिस तरीके से अनीता आंटी ने मुझसे कंगन लिया, उनका तरीका टेढ़ा था, जैसे उनका कोई ये गेम प्लान हो। तेरी प्रॉब्लम क्या है? काम कर रहा हूं ना, चैन से करने दे। ट्विंकल, मेरा लैपटॉप वापस दे। क्यों? कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, सेव्ड भी नहीं है। मुझे मूवी देखनी है। मूवी देखनी है तो मेरा ही लैपटॉप मिला। हा? अपने लैपटॉप पे देख। नहीं, तुम्हारे लैपटॉप में देखूंगी। अरे कौन से जमाने का लैपटॉप है? हाँ, बचपन में किसी ने गिफ्ट किया था, जो अभी तक बड़े प्यार से संभाल के रखा है। और वैसे इस बार ये खराब हुआ ना, तो ये वर्कशॉप नहीं जाएगा, ये म्यूजियम में जाएगा, एंटीक म्यूजियम में, समझे? वैसे पहली बार जेन्युइनली ना तेरे जोक पे हंसी आई है, वरना हमेशा तुझ पे आती है। और रही बात मेरे लैपटॉप की, तो या तो यूज मत कर या तो मजाक मत उड़ा। अपना लैपटॉप यूज कर मूवी देखनी है तो। मेरे लैपटॉप का चार्जर खराब है, इसलिए तुम्हारे लैपटॉप पे देख रही हूँ। और ये तुम क्या इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो? मेरा तेरा क्या लगा रखा है? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो जो तुम्हारा वो मेरा, समझे? वाइफ बोल के ना सब हड़प लिया इस लड़की। मेरा रूम, मेरा बेड, मेरा लैपटॉप, मेरी जिंदगी। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग है, वरना बोलती कि वो भी दो। लाइट तू ऑफ करेगी।
जिसको सोना है वो खुद लाइट बंद करे ना, मैं तो मूवी देख रही हूँ। बाय। ट्विंकल और कुंज अलग अलग सो रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि आपके आंसू तक दिखाई नहीं दिए मुझे। लेकिन माँ, आपको तो पता है कि निकी इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए वो लंदन में अपने डैड के घर पे ही रहेगी ईशान के साथ। मुझे मेरा बेटा मिल गया, बहुत है, बहुत खुश हूँ बेटा। हाँ पुत्र, देर आए दुरुस्त आए। भैया, कुंज, कैसा है? ठीक हूँ, आप कैसे? अरे आनंद, तू वापस आ गया? My God, I'm so happy to see you. Finally देख, अपना परिवार ही होता है ना? I'm really happy. अच्छा एक बात बता, अपनी नई ताई के पाँव नहीं छुएगा? ताई जी? हाँ पुत्र, ये मेरे सुरजीते की वोटी है। इन्होंने अभी अभी ब्याह किया। लेकिन कैसे, कब? भैया आप थक गए होंगे, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, आप रेस्ट कर लीजिए। चल बेटा। जी। कुंज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वैसे तो ये काम उषा का है, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। कौन सा काम बेबे? कुंज और ट्विंकल के ब्याह का तोहफा देने का काम। तुम दोनों कल हनीमून के लिए जा रहे हो, वो भी गोवा। हनीमून? हनीमून? हाँ जी, हनीमून। कल तुम दोनों हनीमून के लिए सुबह रवाना होगे। बेबी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? मैंने कितना तो तेनों तकलीफ हो गई है। नहीं बेबे, प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि क्या जरूरत है हम लोगों को आप सबको ऐसे छोड़ के जाने की। आप लोग अभी अभी आए हैं, हम लोगों ने आराम से बैठ के बातें भी नहीं करी, इसीलिए हम नहीं जाते ना बेबे, है ना कुंज? हाँ बेबी। ये सोचने का काम मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह तुम गोवा के लिए रवाना हो रहे हो हनीमून पर। कह देता तो कह देता। वैसे कुंज और ट्विंकल, बेबे का फैसला बिल्कुल सही तो है। अब नया कपल है, हनीमून पे जाएंगे, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो प्यार बढ़ेगा ना। वैसे ट्विंकल, तू कुंज से प्यार करती तो है ना? नहीं, अभी मेरे पूछने का मतलब ये है कि तू कुंज के साथ खुश तो है ना? अब अनीता आंटी, बेबे ने इतने प्यार से हमें गिफ्ट दिया, तो हम इनकार करके बेबे का कहा टाल तो नहीं सकते ना। हम जरूर जाएंगे हनीमून, हम जाएंगे बेबे गोवा। थैंक यू सो मच। जिंदर, बेबी हम हनीमून पे ना जरूर जाएंगे। बड़ा शौक चढ़ा है हनीमून पे जाने का। देख माना मैं गुड लुकिंग है, पर अपनी भावना को ना थोड़ा कंट्रोल में रख। इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुझ में, कोई डाउट मत रखना, समझी? पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हम दोनों। अब अगर हम गोवा नहीं गए तो बेबे ना हमारी ऐसी की तैसी कर देंगी। हम जाएंगे हनीमून पे, हम जाएंगे गोवा। अनीता आंटी को देखा था कैसे रेडी बैठी थी अपना मुंह खोलने की। क्या मैं मना करती बेबे को कि मुझे हनीमून पे नहीं जाना, और वहां अनीता आंटी अपना मुंह खोल देती, बता देती बेबे को यूवी और मेरे अफेयर के बारे में। मुझे एक लड़की का शादी से पहले अफेयर होना बहुत बड़ी चीज होती। अगर बेबे को पता चल जाता ना मेरे और यूवी के अफेयर के बारे में, सिर्फ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी एम्बैरेसिंग होता।
और बेबे को कितना धक्का पहुंचता मेरे पास के बारे में जान के। यूवी और मेरा अफेयर मेरी जिंदगी का नासूर बन गया। पता नहीं कब तक मैं अपने पास की वजह से डर में ही जीती रहूंगी। रोत तो अच्छी नहीं लगती, ऐसे स्यापे करती हुई अच्छी लगती। हद है यार, मुझे नहीं जाना तेरे साथ हनीमून। या तो फिर भी फैमिली का लिहाज करके ना तुझे झेल लेता हूँ, काम वाम में बिजी कर लेता हूँ, तुझे अवॉइड कर लेता हूँ। वहां तो 24 घंटे मेरे सर के ऊपर ना तांडव करेगी। मैं जानता हूँ इरिटेशन हो रही है तुझसे। जाना तो पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ कुंज हनीमून पे। अब इस स्यापे से हमें कोई नहीं बचा सकता, समझे? मैं बचाऊं हर बार की तरह। अब तो रूटीन बन गई है ना, तू स्यापे पे स्यापे कर और मैं सोल्यूशन पे सोल्यूशन निकालूंगा। इस बार भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लूंगा। तेरे साथ हनीमून पे नहीं जाऊंगा, समझी? बड़े चौधरी बनते, अपने आप को ये कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं समझता। मैं सोल्यूशन निकालूं। देखती हूँ मैं भी कि क्या बहाना निकाल पाता है। वैसे बाबत जी, ये सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं या फिर ये फॉल्टी पीस हमने मेरी किस्मत में लिख दिया है? क्यों अपने जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है तो युवराज? छोड़ दे ये सब, अब भी वक्त है तेरे पास। संभल जा पुत्र। पुत्र, आज बड़े प्यार से बात कर रही हैं आप। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें जो हुई हैं बड़ी आसानी से भूल जाऊंगा मैं? अरे कैसे भूल जाऊं लीला आंटी, कैसे? आंटी एक बात बताइए मुझे, क्या कमी है मुझ में? उसको उनसे ज्यादा गुड लुकिंग हूं, रिच, स्टाइल है। आपकी बेटी ट्विंकल मेरे साथ ज्यादा खुश रहती, लेकिन फिर भी उसने मुझ जैसे परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल को छोड़कर उस कुंज से शादी की। क्यों? व्हाई आंटी, व्हाई? अरे वो कुछ मुझसे बेटर है क्या? वैसे आंटी जी, अभी भी टाइम है आपके पास। आप जाइए और अपनी बेटी को समझाइए कि वो मेरे पास वापस आ जाए। अरे यूवी का दिल बहुत बड़ा है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। ओए, हद में रह तू। उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी और की पत्नी है, समझा तू? यही फर्क है तुझ में और मेरे दामाद कुंज में। तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है, रिश्ते नाते घर परिवार इस सब की अहमियत नहीं है तेनू। और मेरा कुंज हीरा है, हीरा वो, उसकी तरह बनने की कोशिश कर तू। ये सब छोड़ दे, कुछ नहीं हासिल होने वाला तेनू ये सब करके। और एक बात कान खोल के सुन ले तू, मेरी ट्विंकल के बारे में तो सोचना बंद ही कर दे और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर। अरे आप दोनों माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया क्या? सठिया गए हो क्या? दिन रात कुंज 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 के नाम की घंटी बजाते रहते हो। जैसे कुंज कुंज नहीं हो गया, ऊपर से भगवान आए साक्षात। एक बात बताऊं आंटी, मैं उस लूजर कुंज जैसा नहीं हूं। पता है क्यों? मैं हूं युवराज लूथरा। लोग मेरी तरह जीना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं। आप भी बनना चाहती हैं आंटी? लो आंटी, सिप करो, पियो आंटी, लो ना आंटी, लो लो। तेरी हिम्मत कैसे? नहीं, आज तेनू मार कर ना मैं अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहती हूँ। तू बर्बादी के रास्ते पर इतना आगे निकल चुका है ना, तेरा वापस लौटना नामुमकिन है।
जिंदगी तेनू उस मोड़ पर ले जा चुकी है जहां आगे तेरे लिए सिर्फ तबाही ही तबाही। दूसरों को बर्बाद करने का बड़ा शौक है ना तेनू? तो जा, आज एक माँ अपने दिल से तेनू बद्दुआ देती है कि आने वाले कल में तेरा ऐसा हशर होगा कि तेनू जिंदगी जीने के लिए भी दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ेगी। ये एक माँ की बद्दुआ है कि तू बर्बाद हो जाएगा युवराज लूथरा, बर्बाद हो जाएगा तू। मैं आपकी बदुआ से डर गया। बचाओ बचाओ बचाओ, लीला आंटी ने मुझे बदुआ दी। लाइफ मेरी नहीं बल्कि आपकी बेटी की बर्बाद होने वाली है लीला आंटी। इस बार मैं फुल एंड फाइनल वार करूंगा और आपकी बेटी मेरी होके रहेगी। आप तो बस देखते जाओ कि यूवी अपना फाइनल वार कैसे करता है। ये कुंज और ट्विंकल की हनीमून की टिकटें हैं गोवा जाने की। लेकिन बेबे, जब घर के ऐसे हालात हैं तो उनका हनीमून पे जाना ठीक रहेगा? उषा रानी, मुसीबतें तो आती और जाती रहती हैं। अरे दोनों का नया नया प्यार है, यही वक्त होता है जब एक दूसरे को ये समझें, प्यार बढ़ाएं। लेकिन बेबे, तो चुप कर। अरे ये दोनों अपना प्यार बढ़ाएंगे तो मैं अपने पोता पोती देख पाऊंगी ना। बस ये सुबह हनीमून पर दोनों निकल जाए, मेरे कलेजे को ठंडक पाई जाएगी। अरे ट्विंकल पुत्र, क्या हाल हो गया तेरा? नहीं बेबे, चल। बुखार, खांसी और जुकाम। ये नवंबर का महीना है ना, इसमें तो मैं एक बार बीमार पड़ ही जाती हूँ बेबे। आजा आजा, मेरी हालत खराब है। हाँ पुत्र, हाँ इधर बैठ बैठ। सॉरी बेबे, आपने इतने प्यार से हमारा हनीमून का प्लान बनाया था, लेकिन इतना बुखार चढ़ गया मुझे। देखो 103 और ये जुकाम, ये तो इतनी जल्दी जाता नहीं है। अरे पता नहीं क्या होगा। कुंज, कुंज क्या हो गया? क्या हुआ तुझे? क्या हो गया? सोचा था गोवा जाऊंगा, ट्विंकल को घुमाऊंगा, पर किस्मत ने ऐसी चोट दी ना, घूमने लायक ही नहीं रहा। अरे आराम से टेबल देना। कुंज तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। क्या हो गया पुत्र? तुझे इतनी लगी कहाँ से? वो गोवा में गर्मी होती है ना बेबे, तो सनस्क्रीन लेने गया था, तो जैसे ही बाहर निकला तो किसी ने चढ़ा दिया साइकिल। 10 किलो की साइकिल से तेरी टांग टूट गई? साइकिल 10 किलो का था, जो बंदा चला रहा था वो 100 किलो का था बेबे। मैंने इतने शौक से तुम लोग के लिए हनीमून प्लान किया सी, सारा फेल हो गया। चलो कोई ना, हनीमून का क्या है, किसी और टाइम चले जाना। रब दी मेहर कि तुम दोनों सलामत हो एक दूसरे के साथ। ट्विंकल पुत्र, तू उधर क्यों बैठी है? तू आ, इधर आकर बैठ। आजा पुत्र, आजा। हाँ आराम नाल, आजा आजा, बैठ। शाबाश। हाय हाय, मैं तेरे लिए गर्म पानी लेके आती हूँ, तेरी सर्दी को राहत मिलेगी। हनीमून तो सॉरी बेबे। कोई ना, मैं पानी लेके आ रही। मेरे मुंह पे मत खास। क्यों ना खासूं, तुम्हारा मुंह खराब कर दूंगी। तुम्हारे खराब आइडियाज की तरह मेरा पैर टूट गया बेबी। ऐसे कोई प्लान बनाते, वैसे मुझे पता था तुम्हारा दिमाग तो काम करने नहीं वाला, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कोई ड्रामा कर लेती हूँ, इसलिए मैंने बीमार होने की एक्टिंग कर। मैंने कसम खाई थी कभी ना झूठ बोलने की, पर मुझे बेबे और मम्मी जी से झूठ बोलना पड़ा। मुझे कितना बुरा लगा। आराम से बोल। क्यों? क्योंकि नाटक कर रही है, वोट ही नहीं मांग रही अपने लिए। बेबी ने सुनी है ना, तो दोनों को उठा के पार्सल कर देगी गोवा। एक्चुअली गोवा चलते हैं, मजा आएगा। बीच समुंदर में ना तुझे धक्का मार दूंगा, चल करूंगा गोवा में अकेला, अकेला वापस आऊंगा, मजा नहीं लाए। और तुम मुझे ओवर एक्टिंग बोल रही है, बीमार होने का नाटक कर रही है तू। शक्ल देखिए अपनी, काजल, झुमके, लिप ग्लॉस, वाओ फैंसी। हाँ 2-3 लेयर और लगा लेती मेकअप। मेरा आइडिया खराब है, तुम्हारा आइडिया बहुत है। मेरा पैर टूट गया। 70s की फिल्मों में ना लोग बनाते थे ऐसे आइडियाज। ओए स्यापा क्वीन, घटिया ड्रामे बॉस। ट्विंकल पुत्र,
पहले पुत्र गरम गरम पानी। छिपकली हो गई। क्या हुआ? मिरेकल। है पुत्र, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए पुत्र। जब छोटे मस्ती करते हैं ना तो बड़ों को मालूम पड़ जाता है। इस परिवार ने तुम दोनों की अरेंज मैरिज करवाई है। अब यही परिवार तुम दोनों की अरेंज मैरिज को लव मैरिज में बदलेगा। ले टिकट, तुम दोनों जा रहे हो हनीमून पर, वो भी गोवा। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद इंडिया को मिलेगा उसका सबसे जांबाज और वर्सेटाइल प्लेयर, जिसने हर चुनौती को पार करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। कौन होगा आई कैन डू दैट का विनर? गौहर खान, ऋत्विक दंजानी, मधुरिमा तुली या फिर गुरमीत चौधरी? जानने के लिए देखिए आई कैन डू दैट का ग्रैंड फिनाले एपिसोड 22 नवंबर शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर।